पा रहे हो? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? चलिए ओके। तो मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, हो सकता है बीच बीच में मैं दूसरी बुक से सवाल लेके आऊं आपके लिए। तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़िएगा। आशा करता हूं कि आप लोग बीच में ऐसे क्लास छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है? तो भाई पहला चैप्टर है हमारा, क्या है भाई पहला चैप्टर? सेट्स। सेट्स है, ठीक है। सेट्स। हाँ सेट्स है। और पहला चैप्टर है, देखिए सबसे फंडामेंटल चीज है। अब आगे की जो आप मैथमेटिक्स करोगे, क्लास 10 तक जो आपका था, ठीक है, अब थोड़ा सा हायर लेवल आ गया, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उसका बेस सेट ही होगा आपका, ठीक है? सेट ही उसका बेस है, इसलिए पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप गलत हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है ये, ठीक है? तो सेट, तो सेट है, देखिए जो थ्योरी ऑफ सेट थी वो इन मैथमेटिशियंस जो है उन्होंने डेवलप करी थी। इनका नाम है क्या है भाई, क्या नाम है इनका? बताइए। आपको देखिए रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, चुपचाप वाली क्लास नहीं होगी यहाँ पे कि आप लोग सो जॉर्ज रहे हो और मैं कैंटर। ले जा रहा हूँ। जॉर्ज जॉर्ज सेंटोर। कैंट, ठीक है? कैंटर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे अपने टाइम के, और अभी भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, ठीक है? इनका नाम अभी यूज होता है, ऐसे मर चुके हैं ये, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कई थ्योरीज देखे गए हैं। तो देखिए सेट होता क्या है, आप देखिए जब आप जाते हैं तो आप एक ज्योमेट्री बॉक्स का सेट खरीदते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स का सेट यस क्या सर। क्या आता है उसमें? ज्योमेट्री बॉक्स का सेट बोल के आता है, क्या क्या होता है उसके अंदर? क्लासमेट की ज्योमेट्री बॉक्स अगर आप खरीदते हैं या कोई और कंपनी का खरीदते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं डली हुई, क्या क्या होती हैं उसमें, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर राउंडर, स्केल, प्रोटेक्ट, डी। राउंडर होता है जी, और डी। स्केल। डी, डी को प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है? प्रोट्रैक्टर। ओके सर। अच्छा, स्केल होता है, स्केल। और इरेजर। इरेजर होता है। पेंसिल। सर पेंसिल होती है ट्राइंग। भाई एक, सेट स्क्वायर कहते हैं उसको, ठीक है? सेट स्क्वायर होता है एक, ओके सर। ठीक है? 30 60 90 वाला है ना, 30 60 90 वाला, और एक होता है 45 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है। तो देखिए ज्योमेट्री बॉक्स का एक सेट आता है और उसके अंदर एक ये जो चीजें मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। समझ में आया बात आपको? आपकी जो यस क्रिकेट सर। किट होती है, क्रिकेट खेलते होंगे कई बच्चे, कोई जो प्रोफेशनली खेलते हैं उनकी एक किट होती है, देखा होगा आपने, बड़ा सा बैग होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, किट के अंदर? क्रिकेट बैट, बॉल, पैड्स। बैट होता है, बॉल होती है, ग्लव्स होते हैं, है ना? और क्या यस क्या सर। होता है? ठीक है, स्टंप्स होते हैं कई बार। तो ये देखिए, ये जो किट है, ये किट हमारा क्या है? किट हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा एक सेट है। क्या है? सेट। सेट। सेट है। और ये जो सेट। इसके अंदर जो, इस किट के अंदर ये जो चीजें धरी हुई हैं, इनको क्या कहते हैं, रखी हुई हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। ये सब क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है? अब ऐसे आप अपना कोई एग्जांपल दो भाई, सेट का एग्जांपल आपने क्या क्या देखा है? अपना नाम बोलिए और एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दीजिए कोई सेट का आप रियल लाइफ से। सर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, कैसा टूल बॉक्स? सर उसमें हर एक प्रकार के वो सब रहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर होता है ना? यस सर। पेचकस। स्क्रू ड्राइवर होगा,
पेचकस हो गया अपना, ठीक है, ड्रिल बिट्स हो गई, ड्रिल होती हैं, प्लायर होते हैं, है ना, प्लायर्स होते हैं, हैमर होता है ना। ये टूल बॉक्स भी एक तरह का क्या हुआ हमारा, सेट, सेट है। और जो टूल बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उनको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्स। Elements. तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं सेट लिख रहा हूं तो एक करली ब्रेसेस लगा रहा हूं, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, है ना। तो ये Yes, तरीका sir. होता है बच्चों लिखने का, ठीक है। जब आप पाइथन सीखोगे, पाइथन में भी सेट्स आते हैं, आपको सेट्स उसमें डिक्लेयर करना आता है आपको, ठीक है। सेम यही मेथड होता है इसको भी करने का। सेट आएंगे, उसके अंदर लिस्ट आएगी, तो ये सब आप देखो ध्यान से कैसे होते हैं। अच्छा, और कोई एग्जांपल दो भाई, टूल बॉक्स हो गया, कोई और एग्जांपल दीजिए सेट का। एग्जांपल दीजिए बच्चों, सोचिए सोचिए, थिंक करिए। जब तक सोचोगे सर नहीं तब तक रिवर्स कैसे ऑफ होगी इंडिया। मैथ। हाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये तो बुक का एग्जांपल है, ये तो ठीक है, नेम ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप गंगा, यमुना, नर्मदा एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब रिवर्स ऑफ, ये भी एक सेट बनाती है। इंग्लिश वॉवेल्स के जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ, ये एक सेट बना रहे हैं इसको, ठीक है। सेट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो करली ब्रेसेस में पुट करना पड़ेगा, तब ये सेट माना जाएगा, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स का सेट जो होता है देखिए, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, Infinite. इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, राइट। तो ये देखिए, जितने भी ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको कह रहे हैं वर्ल्ड डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सेट की यही डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन यही है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी इसमें, वेल डिफाइंड होगा वो। समझ में आया। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, सबसे बेसिक जो आपने पढ़ा था, क्लास 6 से शुरू किया था हमने, क्लास 6 से तो इंटीजर शुरू हुए थे, जो आपकी प्राइमरी से शुरू हुआ था, तो नेचुरल नंबर्स होते थे। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है देखिए, पूरी क्लास 11th और 12th में हम स्टडी नोट करेंगे एन से। और देखिए, क्योंकि बोल्ड दिखाने के लिए मैं एन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख के दिखाऊंगा एन को। तो एन जो है हमारा, इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स होंगे बच्चों। ऑल नेचुरल नंबर्स। 1, 2. हाँ, नंबर्स मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 1 2 3 1 2 एंड इनफाइनाइट। एंड सो ऑन। Up to ये ऐसे तीन infinite. डॉट लगाते हैं, तीन डॉट्स का मतलब कि देखिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कि ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो सेट होता है ना बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर इन्फिनिट एलिमेंट्स। जेड, जेड जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ये जर्मन वर्ड है जालेन, उससे आया है जेड। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे बच्चों, इंटीजर्स में। नेगेटिव एंड बताइए, पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी होगा, और नेगेटिव साइड वाले भी नंबर्स होंगे, ठीक है, -3 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए क्यू, ये सेट क्यू क्या दर्शाता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपका मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। क्या होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते। जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। और p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। r, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज r, रियल नंबर। भाई पहला चैप्टर था, कितनी बार पढ़ा है आपने पिछली बार। रियल नंबर्स क्या होते हैं,
सर जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ना, जो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन हो, जिसके अंदर दोनों समाये हो, रैशनल भी हो और माइनस इरेशनल और भी। प्लस। माइनस और प्लस। सर -3 1 2 ऐसे। अच्छा, -3.14 नहीं होगा रियल नंबर? तो सर -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे। तो ये रियल नंबर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रियल नंबर होते हैं, बट ये भी रियल नंबर होता है, ठीक है। ये भी रियल ओके सर। नंबर है, ठीक है। ये भी रियल यस। नंबर है, 1.99 जो रिपीट हो रहा है, ये भी एक रियल नंबर है। पाई भी एक रियल नंबर है, माइनस पाई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों समा जाते हैं, दोनों आते हैं। सर आपने बिल्कुल -2 सही रूट कहा। भी होगा ना? -2, हाँ ये सब देखिए। √2। अब मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूं। एक बेसिक चीज जान लो ना भाई। कमेंट, प्रांजल गायकवाड़ कमेंट कर रही हैं। आपका माइक खराब है क्या प्रांजल? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को अब? यस सर। यस सर। दिखाई दे रही है? तो देखिए, तो रियल नंबर देखो भाई। रियल नंबर एक बड़ा सा बैग मान लो, रियल नंबर से एक बड़ा सा बैग है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, क्या क्या? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं यार। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, इन दोनों के कलेक्शन से बनता है ये, ठीक है। ये बैग है, बड़ा सा बैग मान लो, रियल नंबर। उसके अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हुए हमारे, जो बताइए? क्यू पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते। पी अब बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ऐसे नंबर दो तीन मैंने बताए हैं आप लोगों को, क्या होते हैं वो, एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं। जो बच्चों जिनको मैं 10th में ही पढ़ा चुका हूं, उनको पता होना चाहिए भाई, काफी मेहनत से बताया था वो। क्या होते हैं रैशनल नंबर, एग्जाम्पल दो उनका। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल दो बच्चों। क्या क्या, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं? 1/0। √2 √3 √2, √3, पाई भी तो था, भूल गए? पाई। पाई एटसेट्रा। देयर आर इन्फिनिट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो बहुत सारे होंगे। रैशनल नंबर देखिए होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए नंबर्स होंगे कैसे, हाफ, 1, 3, 4। देखिए जो 1 है उसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। 3 है उसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। 4 को 4/1, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। देखिए, अब देखिए इसके अंदर एक और सेट आ जाएगा, इसके अंदर एक और कलेक्शन आएगा, ये होगा इंटीजर्स का, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर एक और होगा इंटीजर्स का। इंटीजर्स आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के अंदर सेट होता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस चीज को याद रखना हमेशा, ठीक है। रियल नंबर इन सब नंबर्स को अंदर कंटेन करके रखता है। रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर को कंटेन करता है, इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर को कंटेन करके रखता है। समझ में आई बात? तो आप ये यस कह सर। सकते हो ये सब रियल नंबर है, 1 2 3 4 भी रियल नंबर है, क्योंकि ये बड़े सेट में आते हैं। इसको ऐसे समझो कि ये इंडिया है, रियल नंबर को आप समझो कि ये इंडिया है। अभी कोई एपीएस मेरठ से आया है ना, एपीएस मेरठ से आया है, कोई केवी नंबर 1 से आया है, राइट, ठीक है। तो ये केवी नंबर 1 से आया है, ये एपीएस से आया है, मगर दोनों हैं तो इंडियन ना, समझ रहे हो? ये दोनों यस हैं सर। तो इंडियन। तो वैसे ही ये जो अंदर के नंबर्स हैं
ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। समझ में आई बात? पाई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। √2 √3 ये सब भी एक रियल नंबर है। समझ में आई बात? तो ऐसे आप इसको एनालॉजी लगा के देखो इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक नॉन एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, ये एक बार मेरे को समझा दो क्या लिखा हुआ है। नॉन एग्जाम्पल है। वेल डिफाइंड क्या नहीं होता, इसने ये कह दिया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि वेल डिफाइंड है, उसको हम सेट कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसने नॉन एग्जाम्पल दे रखा है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या है जरा समझा दो। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, कौन समझाएगा ये? इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जिसको नहीं दिख रहा, समझाइए जरा ये क्या कह रहा है। एक होता है एग्जाम्पल, एक होता है नॉन एग्जाम्पल। कई बार नॉन एग्जाम्पल भी हमें कुछ चीजें समझने में हेल्प करते हैं। तो कुछ चीजें वेल डिफाइंड नहीं होती, तो वो समझा रखा है इसने। ये लाइन पढ़िए, बताइए क्या लिखा हुआ है। समझाइए, किसी को भी तो समझ में आ रहा होगा भाई, कोई तो हो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे नहीं है, आप एक बार उस पर समझिए, बताइए क्या है, क्यों नहीं होगा ये। दिख रहा है स्क्रीन पे? बुक आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? समृद्धि, धनश्री, अंकित, मनीष। यस सर। हाँ, तो ये बेटा 3 लाइन लिखी है। अब आप 10th पास हो गए, 11th में आ गए हो, समझाओ ये लाइन क्या कह रही है, समझिए इसको। बुक पढ़िए, पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या कह रहा है? पढ़ के ही सुना दो भाई, क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रही, पढ़ के ही सुना दो क्या कह रहा है। बताओ धनश्री, आप ही बताओ क्या कह रहा है इसमें, बताइए धनश्री। सर यहाँ पर दिया है कि जो 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें क्राइटेरिया नहीं पता, मीन्स किस बेसिस पर हम उन्हें उस सेट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कोशिश की गई है सेट डिफाइन करने की। मशहूर मैथमेटिशियंस का कलेक्शन, 5 सबसे मशहूर मैथमेटिशियंस। अब जो मशहूर लोग हैं भाई वो तो आते जाते रहते हैं ना, है ना। तो क्या ये वेल डिफाइंड है ये? कुछ मैथमेटिशियंस कहीं मशहूर होंगे, कुछ मैथमेटिशियंस कहीं मशहूर होते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में रामानुजम, भास्करा, इन सब के नाम मशहूर हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये है, हमारे लिए तो सेट ये होगा। बट अमेरिकी जो होंगे वो अपने मैथमेटिशियंस के नाम बताएंगे, गिनाएंगे। जर्मनी वाले अपने मैथमेटिशियन के नाम गिनाएंगे। तो फिर ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि इंटीजर्स, यहाँ पे अगर आप इंटीजर्स का सेट ले रहे हो तो इंडिया में सेट ऑफ इंटीजर्स अलग होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, नेपाल में अलग होगा, ऐसा होता है क्या? नो या सर। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में कुछ और ढंग से लिखेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो ये देखिए वेल डिफाइंड है, ये हर जगह हर भाषा में सेम रहेगा। बट यहाँ पे देखिए जैसी लोकेशन चेंज होती है ये सेट चेंज हो जाएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? ये वेल डिफाइंड नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए आपके पास दुनिया भर के एग्जाम्पल दे रखे हैं सेट्स के। तो सेट को देखिए यूजुअली किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है सेट्स को, ठीक है। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं, कई बार उसको मेंबर भी कह देते हैं, सेट का मेंबर है ये, सेट का ऑब्जेक्ट है ये, और एलिमेंट्स तो हम इसको कहेंगे ही पूरा इसको, ठीक है। ये सारे के सारे आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो सेट्स के एलिमेंट हैं उनको यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करेंगे। जिस सेट के अंदर एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है तो उसके लिए हम एक ग्रीक सिंबल यूज करते हैं। देख रहे हो ये ईसा, देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, बोल के बताओ क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल लेटर में है, ये क्या है? एलिमेंट है, इसलिए मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। ये कैपिटल में लिखा है, ये सेट है। और ये जो एप्सिलॉन है ये बता रहा है कि ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। ए बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ये जो ए है ये इस सेट के अंदर पाया जाएगा। अगर आप खोजोगे तो मैं कहूंगा कि ये कोई नंबर है, ये सेट में बिलोंग नहीं करता, तो मैं एप्सिलॉन लगा के कट लगा दूंगा। समझ में आई बात? एप्सिलॉन लगा के, जैसे मैं कहूंगा कि ये 10 है, ये इसमें नहीं बिलोंग करता, तो ये लगा के मैंने ये सेट का नाम दिया। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखे हैं। अब देखिए रिप्रेजेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हमने दो एग्जांपल्स दिए थे। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हमने कह दिया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट ये जो रैशनल नंबर्स का सेट था इसको हमने लिख दिया था कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, एंड q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये देखिए दो तरह के सेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक जनरल चीज लिख दिया है। यहाँ पे देखिए नंबर नहीं लिखे, जनरल चीज लिख दी है। तो इन दोनों में से देखिए एक कोई फॉर्म है, अब आपको बताना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म है, कौन सी टेबुलर फॉर्म है। ये आगे जाके आपको बताऊंगा मैं। आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, अभी 12 बज चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे पूरा ये चैप्टर, ठीक है। पूरा मैं आपको चीज बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को उसी टाइम बताओगे कि ये मुझे इतना समझ में नहीं आया है, ठीक है। कई बच्चे बीच में से क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा आप प्लीज मत करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें, बेसिक चीज समझ में आई ना। ये वेल डिफाइंड क्या होता है, ये समझ में आया? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कब वेल डिफाइंड नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बोलो, सो गए क्या? यस सर। अच्छा सो गए? नो सर, समझ में आ गया। मुझे लगा सो गए सभी। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये प्रांजल ने लिखा है बिकॉज 5 मोस्ट रिनाउंड पर्सन मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये देखिए अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।